हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप सभी अच्छे होंगे। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम कैसे रन करता है, कैसे आर्किटेक्चर है जावा का और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सब देखेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। एक नोटपैड लेंगे, उसी में हम प्रोग्राम बनाएंगे। यह है नोटपैड और पहला प्रोग्राम बना लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोग्राम का नेम लिखा एग्जाम्पल और इसी नाम से हमें सेव करना पड़ेगा, नहीं तो जावा कंपाइलर इसे कंपाइल करने से वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले एग्जाम्पल और जो इसका एक्सटेंशन लिखने में पड़ेगा जावा। अब कमांड प्रॉम्प्ट से क्योंकि हमारा जो ये फाइल है डेस्कटॉप में जावा के अंदर है, तो इसको पाथ देना पड़ेगा कि ये इसको फाइंड आउट कर ले। अब जावा सी डॉट जावा कंपाइल कर गया जावा एग्जाम्पल वेलकम टू जावा वर्ल्ड। तो ये पहला प्रोग्राम था। अब देख लेते हैं कि कैसे ये कंपाइल करता है और इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन। सबसे पहले देख लेते हैं कि जावा इज ए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स कैपिटल ई और ई को ये अलग अलग ट्रीट करेगा। जावा कंपाइलर के लिए ई और स्मॉल ई दोनों अलग अलग हैं, जैसे अनिल और अमित, ठीक है, इनको ऐसे ट्रीट करेगा। ठीक, दोनों इसके लिए अलग अलग है ई। ठीक है, देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैंने स्मॉल ई लिखा, सेव किया और अगर मैं इसे कंपाइल करता हूं तो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि फाइल नेम शुड बी एग्जाम्पल। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अब देख लेते हैं, क्योंकि जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए, जो भी ये एग्जीक्यूट करने के लिए 2 बार कंपाइल करना पड़ता है, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। सबसे पहले जब हम इसको सोर्स कोड क्या होता है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज जो अपने प्रोग्राम को लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है। ठीक है, जब हमने इसको कंपाइल किया है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाइट कोड में, डॉट क्लास में। ठीक है, जब हमने यहाँ पे ये जावा सी, ये किस में कन्वर्ट हुआ है, बाइट कोड में चेंज हो गया। और जब हमने इसको फिर से इसको कंपाइल किया तो ये मशीन कोड में यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसके लिए जावा वर्चुअल मशीन का यूज किया जाता है। तो इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं, क्योंकि आपके जावा प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या और डेवलप करने के लिए जेडीके का यूज किया जाता है। और जेडीके को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, उसमें देख लेना। अब जेडीके में क्या क्या होता है, सबसे पहले जेडीके में जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। डेवलपमेंट टूल जैसे कंपाइलर, डिबगर सब होते हैं। और जेडीके का यूज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, जबकि जेआरई का यूज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का यूज जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज किया था। जेआरई में क्या क्या होता है, जेवीएम प्लस कोर लाइब्रेरीज। कोर लाइब्रेरीज में जावा डॉट यूटिल, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कोर लाइब्रेरीज क्या होती है। और जेवीएम जो इसका मेन हार्ट होता है जावा का, वो क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है बाइट कोड को मशीन कोड में। अब देखिए, जो भी बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मींस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस कि अगर आपका कोई भी अपने प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया है और वो बाइट कोड में चेंज हो रहा है,
अब ये बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर जाएगा। यहाँ पे मैंने विंडोज लिया है, ये बाइट कोड लाइनक्स प्लेटफॉर्म में भी अब रन कर जाएगा। अगर वहां पे जावा वर्चुअल मशीन या जेडीके है तो वहां पे ये रन कर जाएगा और जावा वर्चुअल मशीन उसको क्या करेगा, लो उसमें इसको मशीन कोड में चेंज कर देगा। तो इसलिए जावा को क्या कहा जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जबकि और कई लैंग्वेज जैसे सी और सी प्लस पर ये क्या करते हैं, डायरेक्टली मशीन कोड में चेंज कर देती हैं, तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। अब देखिए पैरामीटर क्या क्या यूज हो रहे हैं इस प्रोग्राम में। अब पब्लिक क्लास ये क्या है, दीज आर कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर जिन्हें रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें वो आपके प्री डिफाइंड है। अगर पब्लिक में अगर मैंने सी हटा दिया तो ये इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। और पब्लिक क्या होता है, ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो विजिबल हर जगह होता है, ठीक है। क्लास ये प्रोग्राम के, ये क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये ब्लूप्रिंट है, एक तरह से ब्लूप्रिंट है, एक तरह से मॉडल बनाता है प्रोग्राम का, ठीक है। उसको डिक्लेयर करने के लिए, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास का यूज किया जाता है। एग्जांपल प्रोग्राम नेम होता है, क्लास नेम को ये अपनी साइड से लिख सकते हैं, ठीक है। ये इट इज नॉट ए कीवर्ड। पब्लिक कीवर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक का यूज कर, स्टैटिक बिलोंग्स टू क्लास, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वहां पे सब काम ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। कोई भी फील्ड या मेथड होता है उसको इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब जब पहली बार जब आप अपना प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उस समय कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, तो ये रन कैसे करेगा, तो स्टैटिक मेथड का यूज होता है। स्टैटिक मेथड का क्या एडवांटेज है कि बिना ऑब्जेक्ट के ये रन कर जाएगा, क्योंकि जेवीएम इसको मेमोरी में लेगा और इसे किसमें चेंज करेगा, मशीन कोड में चेंज। तो बिना ऑब्जेक्ट के रन करने के लिए वी आर यूजिंग दी स्टैटिक मेथड। अगर स्टैटिक मेथड यहां नहीं होगा तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जबकि पहला प्रोग्राम है और जब कंपाइलर इसको पहली बार कंपाइल कर रहा है उस समय ऑब्जेक्ट बना नहीं होता। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द स्टैटिक मेथड। void, void रिटर्न टाइप करता है null। मेन क्या है, मेन इज ए फर्स्ट एंट्री ऑफ द प्रोग्राम। इसी का, क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है और इसी को देख के क्या करता है आपका कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है कि आपके प्रोग्राम पहला मेथड कौन सा है। देखिए अगर मैं इसको एम लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि केस सेंसिटिव है, अगर इसे मेन मेथड नहीं मिला तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। देखिए ये मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास एग्जांपल। मेन मेथड मींस क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, यहाँ पे तभी छोटे से कई मेथड्स होते हैं, लेकिन उसे जो कंपाइलर को पहला कहां से एंट्री करेगा प्रोग्राम में, एप्लीकेशंस में या प्रोग्राम में, तो ये उसे पहला इसी के थ्रू करता है। उसे मेन मेथड चाहिए, वहीं से वो एंट्री करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है और अदर मेथड को। अगर ये नहीं मिला तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। स्ट्रिंग आर्ग्स क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है जो एरे की तरह काम करता है। और यहाँ पे स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, और ये यहाँ पे आपका नंबर्स भी लेता है लेकिन उसे कन्वर्ट करता है पहले स्ट्रिंग। अब इसके बाद आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेड। इसका क्या काम है, जो भी आप इस ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, जो भी, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, इसको डिस्प्ले करने के लिए वी आर यूजिंग, या जो भी आप डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, इसका यूज किया जाता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेड, ठीक है। बिना इसके आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखिए जो भी यहाँ पे है, ये वेलकम टू आउटपुट, तो आउटपुट के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज किया था। अब सिस्टम एक क्लास है, आउटपुट, आउट क्या है इसका, ये आउट एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम का, ठीक है, और मेथड भी एक, जो प्रिंट एलन है, ये एक मेथड है प्रिंट स्ट्रीम का, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट
और प्रिंट एलएम में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखिए, प्रिंट एलएन मीन्स प्रिंट लाइन, और मीन्स ये नेक्स्ट लाइन में अगर यहाँ पे 1 2 3 होते तो ये नेक्स्ट लाइन में ये क्या करेगा, एक लाइन में ये डिस्प्ले करेगा, और प्रिंट क्या करेगा, नेक्स्ट जो भी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, चलिए वो आगे देखेंगे। ये प्रिंट लाइन मीन्स एक लाइन में ये करता है प्रिंट, और प्रिंट दूसरा भी होता है प्रिंट भी, अगर देखेंगे इसमें तो खैर दिखा देते हैं, ठीक है, वही है, ठीक है। लेकिन ये अगर नंबर को डिस्प्ले करना होता है तो वर्टिकल दिखाएगा, आगे जब एग्जांपल करेंगे तब करेंगे। अब देखिए पैरामीटर यूज हो गए। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्यों इतनी फेमस है जावा? देखिए, पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें इनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मैंने बताया, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए कि बाइट कोड में चेंज करता है, और बाइट कोड आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर जाता है अगर वहां पे जेवीएम के थ्रू ये रन कर जाए। कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड, क्योंकि दो बार इसको एग्जीक्यूशन के लिए दो स्टेजेस लेता है, कंपाइल और इंटरप्रेट। कहां कहां देखिए, जब कंपाइलेशन कहां पे होता है और इंटरप्रिटेशन कहां पे होता है। जब आप जावा कंपाइलर के थ्रू बाइट कोड में चेंज करते हैं तो ये क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल मींस आपके पूरे कोड को एक बार में ही किसमें चेंज कर देगा, बाइट कोड में चेंज कर देगा। और इंटरप्रिटेशन का मींस ये लाइन बाय लाइन पढ़ता है, एक लाइन को पढ़ेगा फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा, तीसरी करके इंटरप्रिटेशन का ये काम होता है। इंटरप्रिटेशन कहां पे होता है, जहां पे आपका जेवीएम कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में, वहां पे इंटरप्रिटेशन होता है। और कंपाइलेशन कंपाइल कहां करता है, जहां पे जावा कोड सोर्स कोड आपका बाइट कोड में चेंज होता है, वहां पे कंपाइलेशन होता है, कंपाइल्ड होता है। और इंटरप्रिटेशन जेवीएम जब बाइट कोड को किसमें चेंज करता है, मशीन कोड में। लेकिन क्योंकि जेवीएम जेआईटी का कंपाइलर का यूज करता है, जेआईटी क्या करता है, ये भी बड़ा स्मार्ट होता है। जो भी रीयूज कोड होते हैं या हॉट कोड होते हैं, हॉट कोड मींस जो बार बार कोड यूज होते हैं, जैसे अभी आगे जब नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाएंगे कि लूप्स क्या होते हैं। लूप, जब आपके लूप चल रहे होते हैं तो ये क्या करता है, उसको एकदम कंपाइल्ड कर देता है, क्योंकि बार बार यूज हो रहा है। जो भी इसे कोड देखेगा रीयूज वाला, उसे डायरेक्टली चेंज कर देगा कि इसमें कंपाइल्ड, ठीक है, मशीन कोड में कंपाइल्ड करके मशीन कोड में चेंज कर देगा। अदरवाइज इट इज यूजिंग द जेवीएम यूजिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोड। तो इस प्रकार से क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है और कंपाइल करता है। रोबस्ट एरर प्रोन सिचुएशंस को रिमूव करता है, किस प्रकार से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट का यूज करता है, जिसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है जो अनयूज्ड मेमोरी को फ्री करता है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि आपके कोड में कोई एरर नहीं है, उसको एक्सेप्शन को कैच करने के लिए ट्राई कैच और फाइनली का यूज करता है, और एक्सेप्शन को थ्रो करता है। कंपाइल टाइम चेकिंग होती है, अभी बताया। रन टाइम चेकिंग होती है, जावा कंपाइलर कैचेस द एरर एट द रन टाइम, एट द कंपाइल टाइम और रन टाइम में भी ये क्या करता है, चेक करता है, ठीक है। null access, it prevent unsafe memory access. Elimination of error prone feature, java remove feature from C often, ये पॉइंटर का यूज नहीं करता, नो पॉइंटर यूज, नो एक्सप्लिसिट मेमोरी डीएलोकेशन। तो इस प्रकार से रोबस्ट जावा क्या है, रोबस्ट लैंग्वेज है, सिक्योर है, ऑथेंटिकेशन और पब्लिक की इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। हाउ, ये क्या यूज करता है, RMI रिमोट मेथड इन्वोकेशन का यूज करता है। allows the JVM machine to call method on the other location of the JVM machine. कोरबा कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, जो ओल्ड मेथड है, ठीक है। सॉकेट प्रोग्रामिंग का यूज करता है, वेब टेक्नोलॉजी लाइक सर्वलेट JSP का यूज करता है,
इंटरप्राइज जावा मेथड का ये यूज करता है। और डायनेमिक जावा इज अ डायनेमिक लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि जावा प्रोग्राम्स कैन कैरी extensive amount of runtime information that can be used to verify, resolve access to object at runtime. That's why we are using it is a dynamic language. तो इस प्रकार से हमने पहला जावा प्रोग्राम बनाया, उसके आर्किटेक्चर देखा, कैसे कंपाइल करता है, इंटरप्रेट करता है, कैसे बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी प्लेटफॉर्म में ये रन कर जाएगा, लाइनक्स में, ठीक है। और जेडी के किसके लिए यूज होता है, पैरामीटर क्या यूज होता है और क्या फीचर्स थे। तो इस प्रकार से पहला वीडियो है और इसकी सीरीज है, ठीक है। पूरे जो बेसिक जावा लैंग्वेज है उसको हम कवर करेंगे इसमें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।